अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स हमने स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स का चैप्टर है, जिसके हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। पहली और दूसरी आपने वीडियो देखी, उसके अंदर हमने दो अलग अलग टॉपिक्स को किया। आज जो लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं चैप्टर का, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम इसमें दो न्यूमेरिकल हैं थोड़े से डिफरेंट, उसको भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2.13, जिसमें आपसे कहता है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान आपको एंगल गिवन है 60 डिग्री का, एंड आपको बताता है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है बी के मैग्नीट्यूड के, और वो भी बराबर है 1 के, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। आपको कहता है कि आप बी प्लस ए का जो मॉड्यूलस है, यानी बी प्लस ए डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। इसी तरह बी माइनस ए डिटर्मिनेंट जो है आपको फाइंड करना है। सो यहाँ डेटा की हम बात करते हैं। आपको यकीनन ए का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 1, एंड आपको एंगल गिवन है 60। आपको बी प्लस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो सोल्यूशन पे चलते हैं हम इसके। हम बात करेंगे सबसे पहले बी प्लस ए के मैग्नीट्यूड की। अगर हम बात करें तो हम एक्चुअली ये निकालेंगे किस तरीके से कि बी प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस ए से, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। चूंकि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो एक्चुअली बी प्लस ए का मॉड्यूलस ही निकलेगा। सो अब हम क्या करते हैं, हम जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, सो आपके पास ये दो ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस बी को आप इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा बी डॉट बी। फिर इसी बी को आप जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी डॉट ए। फिर ए को इस बी से किया तो ए डॉट बी, और इस ए को ए से किया तो ए डॉट ए। ये हम सिंपल आपने ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, हम उसकी बात कर रहे हैं, उससे हिसाब से हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके की टर्म्स आ गई। अब आपको पता है बी डॉट बी, दो वेक्टर्स हैं आपस के, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह दो अलग अलग वेक्टर्स हैं तो इसलिए बी डॉट ए ही रहा। इस तरह ये ए डॉट बी है, ये भी ए डॉट बी रहा। तो इसी तरह ए डॉट ए को जब मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बन गया, यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया। अब याद रहे बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी लिखूँ या बी डॉट ए लिखूँ, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, तो हम दोनों को ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ इसकी जगह बी स्क्वायर आ गया, इसकी जगह ए स्क्वायर आ गया, और ए डॉट बी जमा ए डॉट बी, दो ए डॉट बी हमारे पास बन गए। सो मैंने इसको जनरली लिख दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2 ए डॉट बी लिख दिया मैंने। इसका एक जो जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बी प्लस ए का जो मॉडुलस है, यानी जो मॉड है इसका, डिटरमिनेंट जिसको आप कहते हैं, वो हमेशा इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। याद रहे अब ए डॉट बी आपने पढ़ा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ये ए डॉट बी वेक्टर फॉर्म है और इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म कहलाती है ए बी कॉस थीटा। तो इसलिए मैंने 2 की जगह 2 लिखा, ए डॉट बी की जगह लिख दिया ए बी कॉस थीटा। सो अब यहाँ पर जो हमारा बेसिक फॉर्मूला बना है वो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। याद रहे ये आपके पास ए डॉट बी की फॉर्म में है, जिसमें एंगल नहीं होता। जब एंगल गिवन नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब आपको एंगल गिवन होता है तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं जरा। इस फॉर्मूले के अंदर बी की जगह आपको वैल्यू दी हुई थी 1 है, उसका स्क्वायर लगाया, ए का भी मैग्नीट्यूड 1 था, इसका स्क्वायर लगाया प्लस 2, ए का मैग्नीट्यूड लिखा, बी का मैग्नीट्यूड लिखा, कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री आ गई। अब आपने 1 का स्क्वायर निकाला, ये 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5। 2 को आपने 0.5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया ये 1 आया, इन दोनों को प्लस किया, स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा। सिमिलरली हम बात करते हैं बी माइनस ए। अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो बी माइनस ए को बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस ए डॉट ए। तो दोबारा हमने इसको भी पीछे सॉल्व किया, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा। सो इसकी जगह आ गया बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। अब ये माइनस के दोनों ए डॉट बी थे इसलिए माइनस में आ गया 2 ए डॉट बी, और इस तरीके से इसको लिख दिया। अब मैंने दोबारा इसको बी स्क्वायर को लिखा, फिर प्लस ए स्क्वायर लिखा, माइनस 2 ए डॉट बी, इस तरीके से लिख दिया। याद रहे बी माइनस ए इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी विद इन स्क्वायर रूट। कब? जब आपको एंगल गिवन नहीं होगा। अगर ए डॉट बी की जगह दोबारा मैं क्या करता हूँ, ए बी कॉस थीटा पुट कर दूंगा तो ये फॉर्मूला सेम वही रहे, बस फर्क क्या है, यहाँ पर ए डॉट बी की जगह मैंने लिख दिया ए बी कॉस थीटा के। बी प्लस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। बी माइनस ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। चले इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू 1 रखी, ए की वैल्यू 1 रखी, दोबारा 2 की जगह 2, ए की जगह ए, बी की जगह बी की वैल्यू, और कॉस 60 की जगह 0.5 लिख दिया। तो ये 1 का स्क्वायर 1 निकला, फिर प्लस 1 किया, और 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, माइनस का 1 बचा, 2 में से 1 निकाले 1 बच गए। 1 एक परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर निकलता है 1 का 1, इसलिए इसकी वैल्यू निकल आई। प्रॉब्लम नंबर 2.20 की बात करते हैं, जिसमें आपको कहता है दो वेक्टर ए और बी हैं इस तरीके से कि ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, ए डॉट बी जो है वो -5 है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको पहले पार्ट में कहता है
ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है, दूसरे में कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी की आपको लेंथ फाइंड करनी है, एंगल आपको मालूम करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं जिसमें आपसे कह रहा है कि ए डॉट बी यानी ए और बी जो वेक्टर हैं उनके दरमियान आप एंगल निकालेंगे। तो देखें ए और बी ये जो आपको नजर आ रहा है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे चूंकि एंगल चाहिए थीटा चाहिए, तो इसके पास ये ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मैं जब वहां भेजूंगा तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर मैं इस इक्वेशन को सीधा करके लिखूंगा तो कॉस थीटा की इक्वेशन बन गई ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपके पास कॉस थीटा निकालने का एक फॉर्मूला हमने बना लिया। इस फॉर्मूले से अब यहाँ ए डॉट बी की जगह में सवाल में जो ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है -5 वो लिख दी, फिर नीचे ए का मैग्नीट्यूड था तो वो 3 गिवन था, फिर मल्टीप्लाई में बी का मैग्नीट्यूड 4 था वो लिख दिया। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 × 4 12 हो गया, ऊपर -5 इसी तरह रखा, फिर जब -5 को 12 से डिवाइड किया तो -0.416 आ गया। अब ये कॉस मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थीटा चाहिए, सो कॉस को वहाँ शिफ्ट करूंगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाकर कॉस लिखेंगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, और कॉस इनवर्स इस वैल्यू का निकालेंगे तो आपके पास एक एंगल निकल आएगा 114.5 डिग्री। ये तो था पहला पार्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। आपको कह रहा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की लेंथ निकाले, तो देखें ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये होता है, और हमने बात की थी दो फॉर्मूले होते हैं, पहला ये होता है, दूसरा एंगल वाला। चूंकि अब हमें एंगल नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ए डॉट बी दिया हुआ, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखें ए के मैग्नीट्यूड की जगह ए का मैग्नीट्यूड आया, बी के मैग्नीट्यूड की जगह बी का मैग्नीट्यूड आया, 2 की जगह 2 आया। ए डॉट बी की वैल्यू हमें गिवन थी -5, ऐसे ही लिख दी। 3 का स्क्वायर निकाला 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 5 10 किया। अब इन सबको आपस में प्लस और माइनस किया तो 16 में 9 जमा किए 25 आया, 10 माइनस किए 15 आ गया। अभी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, वरना इसका स्क्वायर रूट निकल रहा होता, परफेक्ट वैल्यू होती तो जरूर निकालते। इसी तरह ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2 ए डॉट बी था, वहां प्लस होता है, यहाँ माइनस सिर्फ 2 ए डॉट बी के साथ आता है। तो उसमें भी वैल्यूज पुट की, ए की जगह बी की जगह बी की जगह, और ए डॉट बी की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब याद रहे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 9 लिखा, इसका स्क्वायर 4 का 16 लिखा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 लिखा। इनको जब प्लस किया स्क्वायर रूट 35 आया। ये भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं, इसलिए इसको भी ऐसे छोड़ दिया। पार्ट सी में आपको पता है एंगल निकालना ए और बी के बजाय ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान। सो मेक श्योर आपको फॉर्मूला पता है ए डॉट बी से अगर आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना चाहते हैं तो हमने अभी ये फॉर्मूला इक्वेशन 1 हमने बना दी। इक्वेशन अभी हमने पहले पार्ट में ही फॉर्मूला बनाया एंगल निकालने का। अब मान लें कि हमने जो एंगल निकालना है ए और बी के बजाय ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ए की जगह ए प्लस बी लिख देंगे, बी की जगह ए माइनस बी, और ए के मैग्नीट्यूड की जगह ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे। सो देखें हम किस तरीके से करते हैं। हमने मान लिया कि हमने जो है ए मान लिया ए प्लस बी को और बी मान लिया ए माइनस बी को। सो हम जो फॉर्मूला हमने इक्वेशन 1 बनाई थी cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी की जगह ए की जगह ए प्लस बी लिख दिया, बी की जगह ए माइनस बी लिख दिया, और ए के मैग्नीट्यूड की जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी बी के मैग्नीट्यूड की जगह लिख दिया। तो अब एक्चुअली जो एंगल निकलेगा वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान निकलेगा। सो देखें ए प्लस बी की हमने जब ए प्लस बी को जब ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, एक बेसिक फॉर्मूला मैथ्स का जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह मैंने ए का जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन था 3 उसका स्क्वायर निकाला, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी का स्क्वायर लगाया, और नीचे जो है 15 और 35 दोनों रेडिकल के अंदर थे इसलिए दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही रेडिकल के अंदर लिख दिया। फिर मैंने 3 का स्क्वायर निकाला, -4 का स्क्वायर निकाला, और 525 का स्क्वायर रूट निकाला, एक पॉइंट में एक नंबर आया उसको निकाल लिया मैंने। अब इसमें यहाँ हमने वैल्यू क्यों निकाली, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए, ये एक परफेक्ट वैल्यू नहीं थी बट हमने फिर भी इसको निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम पूरा एंगल निकाल रहे हैं। एंगल निकालने के लिए आपको लाजमी परफेक्ट वैल्यू हो या ना उसको पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर रेडिकल उसका कंप्लीटली निकाल लिया, अदरवाइज हम रेडिकल नहीं निकालते अगर परफेक्ट वैल्यू ना हो। अब ये 7 आपके पास आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज को हमने 9 में से 16 को माइनस किया, डिवाइड में ये आ गया रेडिकल की वैल्यू। अब इसको डिवाइड किया तो ये माइनस का 0.3055 आया। अब मुझे सिर्फ थीटा चाहिए, कॉस को वहाँ भेजूंगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से आप शिफ्ट दबा के कॉस लिखेंगे और एक वैल्यू लिखेंगे, तो आपके ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास एंगल निकल आएगा जो है 107.8 डिग्री। प्रॉब्लम नंबर 2.22 में आपको कहता है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। कहता है एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है एक प्लेन पे जहां पर ए और बी वेक्टर जो है आपस में
सॉल्व हो, यानी दो वेक्टर है ए और बी, उनके ऊपर एक वेक्टर है जो प्लेन, एक उनकी प्लेन के ऊपर एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पर। अच्छा, आपको यहाँ हमेशा दो बातें जो खास याद रखनी है। पहली बात ये देखें, यूनिट वेक्टर निकालने का तो तरीका एक ही, बट मसला है परपेंडिकुलर का और पैरेलल का। जब भी आपको कहेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट मींस वो क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकलेगा। बट अगर वो गलती से यहां पर कहता है पैरेलल टू, तो याद रहे पैरेलल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। याद रखिएगा दोबारा से, यूनिट वेक्टर एक ही तरीके से निकलता है, बट इसको दो तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अगर वो कह रहा है यूनिट वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। बट अगर वो कह रहा है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब हमेशा इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे, ए क्रॉस बी से निकलेगा, याद रखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा में आपको ए और बी दो वेक्टर्स गिवन है और आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमने मान लिया कि जो इन दोनों के वेक्टर्स के ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसका नाम होगा सी, और हमें वो निकालना है। सॉल्यूशन किया हमने, मान लिया कि लेट कर लिया हमने कि ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर उसका नाम सी रख दिया हमने। सो हमें पता है सी कैसे निकलेगा, ए और बी का क्रॉस निकाल के। याद रहे हम डॉट नहीं निकाल सकते क्योंकि परपेंडिकुलर की बात हुई, परपेंडिकुलर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सो हमने ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमेशा एक डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म सबसे ऊपर हमेशा आई जे और के सीक्वेंस से आता है। उसके बाद हमेशा जो दूसरी रो होती है इसमें हमेशा ए अगर पहले लिखा है तो ए की वैल्यूज पहले आएंगी, बी पहले लिखा होता तो बी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का मतलब ए पहले लिखा तो यहाँ पर हमेशा ए की वैल्यूज आएंगी। आप ए वेक्टर में जाके देखेंगे, जो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड गिवन है सवाल के अंदर, आप देख सकते हैं उसके अंदर ए की जो वैल्यू है आपके पास, देखिए ए की वैल्यू थी 2i माइनस 6j माइनस 3 के। तो ए की जो वैल्यू है 2 है, -6 से और -3 है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमने जो वैल्यूज पुट की वो है ए की जगह 2 -6 और -3। इस तरह जो नीचे बी का जो आपके पास वेक्टर है, बी वेक्टर के भी कोफिशिएंट आप देखेंगे आपके पास होगा, तो बी के जो कोफिशिएंट होंगे वो होंगे 4, 3 और -1, ठीक है। इसको हमने जब लिख दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये आई है, आई को लिखेंगे और उसके बाद ये जो आई की रो है ये और आई की जो कॉलम है ये, इन दोनों लाइंस को छोड़ के हम देखेंगे हमारे पास कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये 4 नंबर हैं। इन 4 नंबर्स को हम लिख देंगे सीक्वेंस से, -6, -3, 3 और -1। उसके बाद हमेशा दूसरा नंबर हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, -j हमेशा आप लिखेंगे क्योंकि दूसरा नंबर j, लेकिन आप हमेशा अपने पास माइनस का j लिखेंगे। उसके बाद j की जो रो है इसको छोड़ देंगे और j का जो कॉलम है इसको हमेशा छोड़ के जो आपको नंबर दिख रहे हैं वो है 2, -3, 4 और -1। तो मैंने लिख दिया 2, -3, 4 और -1। फिर प्लस के, देखें पहला और तीसरा नंबर, सारे नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बस दूसरा नंबर जो है आप हमेशा नेगेटिव लिखते हो। तो देखो के की बात करूं, के की रो और के का कॉलम अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे 4 नंबर दिख रहे हैं, 2, -6 और 4 और 3। तो मैंने यहां पर वो चारों नंबर लिख दिए, 2, -6, 4 और 3, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इन नंबर्स को हमेशा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, इस नंबर को हमेशा इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 6 आ गया। फिर बीच में हमेशा माइनस आता है फॉर्मूले का। उसके बाद दूसरा जो है ये प्रोडक्ट आता है, 3 × -3 आ गया -9। तो देखिए यहाँ -9 लिख दिया, याद रहे यहाँ हमेशा माइनस फॉर्मूले का आएगा, ये माइनस यहाँ से आया इसको मल्टीप्लाई करके। फिर माइनस जैसे ही लिखा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। फिर फॉर्मूले का माइनस आया, फिर 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -12 आ गया। फिर प्लस के लिखा, 2 को 3 से किया, 6 आया, माइनस फॉर्मूले का आ गया। फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -6 से, तो -24 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस 9 हो गया। इस तरह ये -2 इसी तरह लिखा, माइनस प्लस का 12 हो गया, ये माइनस प्लस का 24 हो गया। अब जब मैं इनको आपस में ऐड करूंगा तो 9 में 6 ऐड किए 15 हो गए, ये 12 में से 2 माइनस किए 10 बच गए, 24 में 6 ऐड किए 30 बच गए। अब मैं इसको सीक्वेंस से लिखूंगा वेक्टर की फॉर्म में, यानी 15i बच गया, ये माइनस का 10j बच गया और ये प्लस का 30k बच गया। अब चूंकि ये एक वेक्टर आ गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का हमें पता है फॉर्मूला होता है x² + y² + z² विद इन स्क्वायर रूट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है x होता है ये वाला नंबर, यानी कि i का कोफिशिएंट होता है, y होता है j का कोफिशिएंट और z होता है k का कोफिशिएंट। तो मैंने x की जगह 15 लिखा, y की जगह -10 लिखा और z की जगह +30 जो है मैंने लिखा। इनका स्क्वायर निकाला तो 15 का स्क्वायर 225 आया, माइनस का जब भी स्क्वायर निकालेंगे माइनस खत्म हो जाता है तो 100 आ गया, 30 का स्क्वायर निकाला 900 आया। इन सबको प्लस किया, 1225 आया और उसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये 35 आया, क्योंकि एक परफेक्ट वैल्यू इसका स्क्वायर रूट निकल आया।
अब किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम सी का यूनिट वेक्टर, और ये सिंबल जो ऊपर कैप बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बराबर है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब सी की बात हो रही है इसलिए सी का वेक्टर डिवाइड बाय सी का मैग्नीट्यूड। याद रहे सी का वेक्टर हमने कौन सा निकाला था, अभी जो निकाला था ए क्रॉस बी वो ये आया था, और सी का मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला 35 आया। अब इसको हमने तीनों के नीचे अलग अलग डिवीजन में लिख दूंगा, 35 इन तीनों के नीचे ब्रेक करके तीनों के नीचे लिखेंगे आई जे के की फॉर्म में। अब आप देख रहे हैं ये मजीद अगर कट रहा है तो उसको आप काटेंगे, तो ये 5 के टेबल से कटा, 5 3 जा 5 7 जा, फिर 5 2 जा 5 7 जा 5 6 जा एंड 5 7 जा, इसको काटा। ये वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए और बी के ऊपर। चलें जी, प्रॉब्लम नंबर 2.21 में कहता है अगर ए बराबर है इसके और बी बराबर है इसके, तो आपको 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं। पहला कहता है ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, दूसरा कहता है बी क्रॉस ए फाइंड कीजिए, और तीसरे में कहता है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी फाइंड कीजिए। तो डेटा में आपको क्लियरली पता है ए बी गिवन है, बट फाइंड जो करना है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए और ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। सो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपको पता है ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या है। ए क्रॉस बी लिखा, हमेशा ऊपर आई जे के लिखेंगे, पहले ए की वैल्यूज आएंगी सारी, फिर हमेशा बी वेक्टर की वैल्यूज आएंगी। सो हमने जब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, देखें आई लिखा पहला नंबर, उसके बाद आई की रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी ये 4 नंबर आपको दिख रहे हैं, इन चारों को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा नंबर जे है, हमेशा इसको माइनस में यहाँ लिखते हैं, माइनस में मैंने जे लिख दिया, और जे वाली जो रो है और जे वाली कॉलम को मैंने जब छोड़ा तो मेरे को ये 2 नंबर दिख रहे हैं और ये 2 नंबर दिख रहे हैं, तो मैंने इनको इधर यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस के लिखा, के की रो और के की कॉलम छोड़ी तो आपको ये 4 नंबर दिखाई देंगे, इन 4 नंबर को उठा के मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, इनको हमेशा खोलते कैसे हैं, इस डिटरमिनेंट को कैसे खोलते हैं, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हमेशा फॉर्मूले का माइनस आता है। तो देखो -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 6 हो गया, फिर माइनस फॉर्मूले का आ गया, -1 इंटू 4 किया, -4 आ गया। फिर माइनस ए लिखा, 2 को -2 से किया, -4 आया, फॉर्मूले का माइनस आया, फिर 1 को -1 से किया, -1 आ गया। फिर प्लस के लिखा, 2 को 4 से किया, 8 आ गया, फिर माइनस का फॉर्मूले का आ गया माइनस, फिर 3 को 1 से किया, -3 को 1 से किया, -3 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया। तो याद रहे 6 के साथ ये +4 हो गया, ये माइनस जैसी रहा, ये -4 अपनी जगह वापस आ गया, और ये माइनस माइनस +1 हो गया। इस तरह प्लस के लिखा, और ये माइनस माइनस +3 हो गया। अब 6 + 4 किए 10 हो गए, फिर -4 + 1 माइनस के 3 हो गए, माइनस ये बाहर पहले से लिखा है, और 8 + 3 11 के हो गया। अब इसको सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये आ गया 10i माइनस का, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 10i + 3j और प्लस का 11 के, ये ए क्रॉस बी वेक्टर निकल आया। अब हम बात करते हैं बी क्रॉस ए वेक्टर की। तो देखें बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, पहले बी लिखा है तो इसलिए आप पहले यहाँ पर बी की वैल्यूज लिखेंगे, बाद में ए लिखा है तो ए की वैल्यूज बाद में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सो आपने क्या किया, दोबारा से आई लिखा पहले, और आई के जो आपने रो छोड़ दी और आई का कॉलम छोड़ दिया, तो ये 4 नंबर आपको दिख रहे हैं, इन चारों को उठा के हमने यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा नंबर हमेशा -j लिखते हैं, जे के लिए हमने जे की रो, जे की कॉलम और जे की रो छोड़ दी, तो आपके पास ये 2 नंबर हैं और ये 2 नंबर हैं, इनको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस के लिखा, और के लिए मैंने इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, इस जे यानी के वाली जो रो है और के वाली कॉलम छोड़ा, तो ये 4 नंबर आए, इन चारों नंबर को उठा के मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब दोबारा से मैंने इस 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 हो गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये माइनस का फॉर्मूले का है। फिर -j लिखा, 1 × -1 आ गया, माइनस फॉर्मूले का ये आ गया, 2 × -2 किया, -4 आ गया। फिर 1 × -3 आ गया, 2 को 4 से किया, 8 आ गया, यहाँ माइनस जो है ये फॉर्मूले का आया। तो देखिए -4 ऐसे ही रहा, माइनस ये कुछ भी नहीं था तो -6 रहा। इसी तरह -j लिखा, -1 लिखा, वो माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 4, इस तरह प्लस के लिखा, माइनस का 3 इसी तरह लिखा, ये माइनस इस तरह रहा तो माइनस का 8 बच गया। -4 -6 माइनस के 10 हो गए, और ये +4 -1 प्लस के 3 रह गए, और -3 -8 माइनस के 11 रहेगा। अब इसको सिंपल हमने जब किया तो माइनस का 10i बचा, माइनस का 3j बचा, माइनस का 11k बचा। तो अगर आप गौर से देखें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आए, बट फर्क क्या है, पूरी की पूरी वेक्टर जो आपकी आई है वो नेगेटिव साइन के साथ आई है, यानी कि ए क्रॉस बी आया था 10i + 3j + 11k, ये सेम वही है, बट सारी की सारों की साइन क्या है, नेगेटिव साइन है। लास्ट पार्ट इसका करते हैं जिसमें कहा गया a + b और a - b का क्रॉस निकाले। तो सबसे पहले आप a + b निकालेंगे। a + b का मतलब ये a वेक्टर की वैल्यूज गिवन है, फिर प्लस लगाया, फिर b वेक्टर की वैल्यूज लिख दी। अब इनको आपस में प्लस करेंगे, तो प्लस करने का मतलब i वालों में i को जमा करूंगा, 2i + i, फिर j वालों में -3j में +4j जमा करूंगा, -k में +2k जमा करूंगा।
सो इन नंबर्स को जब मैं आपस में मैंने इस सीक्वेंस से लिख दिया, आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के के साथ। सो 2 में आई में 1 जमा किया 3i हो गया, -3 + 4 माइनस का प्लस का 1 बच गया, और -2 के -3 के, ये बच गया a + b। अब इसी तरह हम a - b निकालेंगे। माइनस का मतलब याद रखिएगा, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लाजमी लगती है, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इसलिए माइनस के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगा के पूरा b का वेक्टर लिख दिया। और जब इस माइनस से मैं इस पूरे वेक्टर को खोलूंगा तो ये माइनस का i हो गया, ये माइनस का 4j हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 2k हो गए। अब दोबारा मैं आई वाले के साथ लिखूंगा और जे वाले जे के साथ लिखूंगा। तो देखें, मैंने आई वाले नंबर एक साथ लिख दिए, जे वाले नंबर्स एक साथ लिख दिए, और के वाले नंबर्स एक साथ लिख दिए, और किसी की भी साइन चेंज नहीं की। तो 2i में से i निकला, i बच गया, -3 -4 -7 जे बच गए, और प्लस के 2k के प्लस के k बच गए। सो ये हमारे पास वेक्टर आ गए a + b और a - b। अब मुझे a + b और a - b का क्रॉस निकालना है, तो मैंने दोबारा i j k लिखा हमेशा की तरह यहाँ पर, और सबसे पहले a + b लिखा, तो a + b का जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए। और इस तरह a - b लिखा, तो a - b की जो कोफिशिएंट आए वेक्टर्स के, जो वेक्टर है इसके कोफिशिएंट 1 -7 और 1 है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। याद रखें, जो पहले नंबर पे वेक्टर लिखा होता है उसके कोफिशिएंट पहले लिखते हैं, जो दूसरे नंबर पे उसको दूसरे में लिखते हैं, और सबसे ऊपर हमेशा i j k लिखते हैं। सो दोबारा मैंने क्या किया, आई लिखा, आई की रो और कॉलम छोड़ा, तो मुझे 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 4 नंबर लिख दिए। फिर माइनस का जे लिखा, जे के रो और कॉलम को छोड़ा, तो आपके पास ये 2 नंबर है और ये 2 नंबर है, इनको लिख दिया। फिर के की बात करते हैं, के की रो और के कॉलम को छोड़ दिया, तो ये 4 नंबर जो आपको दिख रहे हैं आपने यहाँ पर उठाकर पुट कर दिए। अब हम दोबारा क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर माइनस फॉर्मूले का आ गया यहाँ पर, फिर 7 3 जा माइनस का -7 -3 प्लस का 21 आ गया, फिर माइनस जे लिखा, 3 को 1 से किया 3 आया, फिर माइनस फॉर्मूले का आ गया, फिर 1 को -3 से किया -3 आ गया, फिर प्लस के लिखा, 3 को -7 से किया -21 आया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, और 1 1 जा 1 लिख दिया। सो देखिए साइन में कोई चेंजिंग नहीं आई, 1 -21 ऐसे लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 + 3 लिख दिया, ये -21 ऐसे लिखा, और ये -1 ऐसे ही लिख दिया। अब 1 में से 21 माइनस किया, माइनस को 20 बच गया, 3 + 3 किया 6 जे हो गए, और ये -21 -1 किया तो ये -22 हो गए। अब जब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर बचा वो बचा -20i, -6j और -22k। सो ये वो वेक्टर है जो a + b क्रॉस a - b से आपको पूछा गया था, ये होगा वो वेक्टर।